मैडम जी जय हिंद। विक्रम भैया मैं रखती हूँ। जय हिंद। मैडम जी ये रही आपकी नई बाइक और ये उसकी चाबी। थैंक यू। नई गाड़ी मुबारक हो मैडम जी। आज तो मुंह मीठा करवाना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं, जरूर। मैडम जी नंबर प्लेट टेम्पररी है, नई बनवाने दी। मैं अभी आधे घंटे में शीतला मार्केट जाके नई लगवा के लाता हूँ। अब तुम क्यों जा रहे हो? मुझे तो जाना ही है वहाँ राउंड पर। मैं खुद ही ले लूंगी। ठीक है। मैं भी जरा देख के आता हूँ बैंक में कितने पैसे पड़े। मीना, गले में से जो पैसे पड़े निकाल के रख। बड़ा बुरा वक्त आ गया। बाइक का तो ऑयल लीक कर रहा है और इस आदमी को खबर तक नहीं है। सुनिए, आपकी बाइक से ऑयल लीक कर रहा है। किसी ने सुना तक नहीं। ये साड़ी का लटकन, ये तो मेरी उस रात वाली साड़ी का लग रहा है। ये कहीं विक्रम भैया के दोस्त वाली बाइक तो नहीं? पैसा, हमारा पैसा। ये पर्ची चट्टान जी के निकलने से पहले कैसे भी कर मुझे उन तक पहुंचानी, पर कैसे पहुंचाऊं? राधा बेटा इधर आइए एक मिनट। बेटा आप मेरा एक काम करोगे, मैं ना आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है? आप ये पर्ची ना वहाँ जो मीना चाची है ना अंदर, उनको आप जाके दे देना, लेकिन उनको कहना नहीं कि ये पर्ची उनको किसने दी है, ठीक है? चाहिए बेटा, कहना मत। अरे प्लीज, अरे मेरे को दे। अरे राधा यहाँ क्या कर रही है? तू स्कूल ना गई? ये क्या है? किसने दी? मुझे खेलने जाना है। अरे मुझे खेलने जाना है? गुलाबी पर्ची, ये पर्ची। मेरा पहला संदेशा पढ़कर भी अनदेखा कर दिया तुमने, पर भूल से भी इस संदेशे को हल्के से मत लेना। 1 मिनट लगेगा तुम्हारी जिंदगी के उस राज को सबके सामने लाने में, और उसके बाद अपना घर परिवार सब खो दोगी तुम।
तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो जैसा मैंने लिखा वैसा करो। आज तुम बडाडा मोहल्ले वाले चबूतरे पर पूरा दिन बैठी रहोगी। नहीं, बिना किसी को बताए, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं बता चुकी हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये कौन है जो मारा राज जानता है? अरे मारे तो कई राज हैं, ये कौन से राज की बात कर रहा है? मगर मारा तो मिश्री, हमारी जिंदगी का खास राज। अरे बाप रे, ये पर्ची वाले को कैसे पता चले कि मैंने अस्पताल में मिश्री को कान्हा से बदल दिया था? अरे जेठानी जी, जेठानी जी, हाँ हाँ, आप कहाँ खोई हुई है? जेठानी जी, वहाँ जेजी आपको कब से इंतजार कर रहे होंगे, आप जल्दी जाइए। हाँ, वो दे नहीं जा रही थी। जाइए। तीर तो एकदम सही निशाने पर लगा है, अब आएगा असली मजा। मुझे इस बाइक वाले का पीछा नहीं छोड़ना है, देखते हो कहाँ जा रहा है ये। मुझे जाकिर को इस बारे में खबर कर देनी चाहिए। जाकिर, अभी जो मैंने बाइक देखी है वो शायद विक्रम भैया के दोस्त की बाइक हो सकती है, क्योंकि उस बाइक की नंबर प्लेट पर मेरी साड़ी का लटका लगा हुआ था। जब बाइक घर पर थी तो एक दिन मेरी साड़ी उससे अटक गई थी और वही लटके मैंने उस बाइक की नंबर प्लेट पर देखा। तुम एक काम करो ना, मुझे शीतला चौक पर मिलो, मैं इस बाइक का पीछा करती हूँ। लगता है कि इसका पीछा करने से इस गिरोह के अड्डे तक पहुँच जाए। ठीक है? ये तेल के गिरे निशान मुझे उस आदमी तक ले जा सकते हैं। कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। जल्दी से हेलमेट उतारो। उतारो। उन्हें ये पैसे पहुंचाने बहुत ज़रूरी थे। पता नहीं वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, पर अभी यहाँ से हिली तो तुम्हारी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। वो पर्ची लिखने वाला हमारे को कहीं से देख तो जरूर रहा होगा। समझ में ही को नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। वो भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, नाराज भी हो रहे होंगे। जीजी, जीजी, तू यहाँ चबूतरे पर क्या कर रही है? अच्छा वो तो आ गई। बहन तो एक काम करेगी, हमारा छोटा सा ये पैसे ये अपने जीजू साथ रुपया। हाँ हाँ जीजी, मैं दे दूंगी, पर तू भी चल ना। तू यहाँ क्या कर रही है? नहीं जा सकती वो मैं। मीना,
थी आप यहाँ? अच्छा, बाबू ने अपनी आईपीएस बहू को मेरा पीछा करने की ड्यूटी पे लगाया हुआ है। ये बाइक तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाइक के बारे में पूछने का तो बहाना है। आप मेरा पीछा कर रही थी ना भाभी? नहीं मोहित। अच्छा, तो ये संध्या का देवर मोहित है। देखो वो बात नहीं। ये वो क्या कर रही है? आप कौन सा नया तरीका ढूंढा है मुझे सूली पे चढ़ाने का, बताना। घर से तो निकाल दिया, लेकिन बाहर भी चैन से जीने नहीं दोगे आप लोग मुझे। जहाँ जाता हूँ घर से कोई ना कोई मेरे पीछे आ जाता है। सही कह रहे हो। संध्या तुम्हारा ही पीछा कर रही थी, पर तुम्हारी भाभी की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से कर रही थी। और वो इसलिए क्योंकि जिस बाइक को तुम चला रहे हो वो एक चोरी की बाइक। चोरी की है? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, ये बाइक मेरी है, वो चोरी की नहीं है। आप ना इस तरह मुझे फंसा नहीं सकते। पुलिस में होने का फायदा मत उठाओ आप। संध्या, ये वही तुम्हारी साड़ी का लटकन है ना जो तुमने मुझे अभी फोन पे बताया था? हाँ। इसका सीरियल नंबर भी वही है जो चोरी की बाइक का था। क्या बकवास लगा के रखी है आप लोगों ने? मैंने बोला ना ये बाइक मेरी है। समझ में नहीं आता आपको? ये क्या कर रहे हो आप? हाँ? बाइक पे स्क्रैच आ जाएगा। स्क्रैच आ जाएगा? संध्या, बाइक को रीपेंट कर दिया गया ताकि पहचान में ना आ सके। मोहित, तुम्हें अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, जहां तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और मेरे हर सवाल का जवाब तुम दोगे। फिलहाल इतना समझ लो कि तुम एक चोरी की बाइक चलाओ, समझे? कम ऑन। मुझे सूरज जी को बुलाना होगा। क्या कर रही है? पैसे लेके बुलाया था ना तुझे? अरे कुछ बोलेगी? वहां मैं खड़ा हूं पागलों की तरह तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू पैसे लेके आएगी। तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों पे लड़ा रही है अपनी बहन से? तुझे पता है कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे वहां पे? ये मैं क्या होता है? ये बातों के ना जाले मत फेंक तू मेरी तरफ। अच्छी तरह समझता हूँ सब कुछ मैं। पति से कुछ मतलब नहीं है। मैं तो बस ऐश करूंगी। मैं आने वाली थी कि मैं
पर ये पर को ना फेंक अपने पर को। तुझे अच्छी तरह जानता हूं मैं, मेरे आगे ना बहाने मत मार। देख क्या रही है? शर्म है थोड़ी आंखों में? थोड़ी सी शर्म बची है ना तो कर ले। बहन दिखी नहीं, गप्पे लड़ाने का मौका मिला नहीं, चालू हो गई। भूल गई कि पति किसी मुसीबत में। मेरा विश्वास करो जी, मेरे को ध्यान भी था। मुझे अब एक चीज अच्छी तरह समझ में आ गई रे मीना, कि तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। पति का क्या है? पति तो बस वही पैसे कमाने की मशीन है। पैसे लाएगा पति, चाट पकौड़ी खाने जाऊंगी, गली में घूमूंगी रिक्शे में। लेकिन सच्चाई ये है बिना कि तू सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मुझे लगता था कि तू कम से कम थोड़ी मेरी इज्जत करती है। तेरा और मेरा कम से कम दिल का थोड़ा बहुत रिश्ता है। प्यार करती है तू मुझसे? करती हो जी? नहीं, अरे मैं कोई प्यार नहीं करती तू मुझसे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है मीना। तू जीती है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अभी यहाँ कोई प्रसाद पट रहे हैं जो आपने सबको बुला लिया? मोहित शांत। भैया बोल बोल के थक गया हूं इन्हें मैं, कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मानने को तैयार ही नहीं हो रहे ये लोग। सूरज जी, मोहित भैया विक्रम भैया के दोस्त की वही बाइक चला रहे थे जिसकी रिपोर्ट हमने लिखवाई थी। उस बाइक के नंबर प्लेट पर मेरी साड़ी का लटका लटका हुआ था। आपको याद है ना उस दिन सूरज जी, उस रात को जब मैं उस बाइक के पास खड़ी थी तो मेरी साड़ी का पल्लू अटक गया था वहां पे, तब आप ही ने उसे निकाला था। इनकी बाइक पर भी मेरी साड़ी का वही लटकन देखा है मैंने। बस कीजिए बात। चोर मैं हूं, निकम्मा मैं हूं, और कोई इल्जाम बचा तो वो भी लगा दो मेरे ऊपर। घर से तो निकाल दिया, बाहर तो चैन से जीने दो। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो बाइक है ना, ये मेरे भाई ने दी, मेरे भाई ने। मोहित, अच्छा चलिए बता कि वो तेरे भाई ने ये बाइक ली कहाँ से? मुझे कैसे पता होगा भैया, मुझे जरूरत थी, उन्होंने मुझे दे दी। और मैं अब ये थोड़ी ना पूछूंगा उनसे कि कहाँ से लाए हो, किससे लाए हो। मोहित भैया, मैंने खुद आपको 3 से 4 बार इन दिनों में देखा। जब से आप घर से गए मैंने हर बार आपको नई बाइक पर ही देखा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक से ज्यादा बाइक रखना अपराध है। मेरा भाई पैसे वाला है, बाइक का शौकीन है, जब बाइक नहीं आती है वो ले लेता है। एक मिनट, आप लोगों को मेरी तरक्की से जलन हो रही है ना? देखा नहीं जा रहा ना ये सब में? तभी ये प्लान बनाया मुझे फंसाने का। अच्छा फायदा उठा रही है पुलिस में भर्ती होने का। बकवास बंद करो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, समझे? और ये केस मेरे अंडर है। संध्या का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम यहां पर इसलिए हो क्योंकि तुम एक चोरी की हुई बाइक के साथ पकड़े गए, समझे? इसलिए अपने जहन से ये बात निकाल दो, तुम्हारे खिलाफ कोई दुश्मनी निकाल रहा है। अखिल जी, तो थोड़ा बचपना है इसमें। मैं बात करता हूँ इससे। ये पुलिस को पूरा सहयोग देगा। मोहित? नहीं सूरज जी,
कानून की नजर में एक अपराधी किसी का भाई, बेटा या भतीजा नहीं होता। मोहित एक चोरी की हुई बाइक के साथ खड़ा है। अब इसके साथ जो पूछताछ होगी वो कानूनी तौर पर मैं करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।